हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है एक 13 मई को मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो मीटिंग करने वाली है इसमें कुछ ऐसे बड़े फैसले हो सकते हैं जो कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि ये जो 13 मई का जो डेट निर्धारित किया गया है वो किसके लिए किया गया है। क्या ये जो कंपनी है ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देगी, या जो बोनस से संबंधित न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई देगी, या फिर ये स्टॉक स्प्लिट करते हुए दिखाई देगी। इन सब चीज़ों में से जो भी न्यूज़ें निकल के सामने आई होगी उसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो मई मंथ का टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कि इसका जो Q4 का रिजल्ट आया है वो बहुत ही धमाकेदार निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो Q4 का रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी में हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई थी, लेकिन ये कंपनी फिर से एक रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दी है और आज भी इसमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसे पूरा डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसमें हल्के फुल्के उतार चढ़ाव देखने को मिली। और जैसे न्यूज़ निकल के सामने आई उसके बाद इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। और आज ये जो कंपनी लगभग 100 रुपये की तेजी दिखाते हुए नजर आई। तो इस जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसे तो हम आगे देखने वाले ही हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक महीने की बात करें तो 13% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को जबरदस्त रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दिया है और 238% का रिटर्न ये निकाल के दे चुका है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो 106% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रहा है। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को फुल मालामाल किया है और 502% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 में 176 रुपये पे, तब से लेके अभी तक ये 1013% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है मात्र और मात्र 2 सालों में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अभी पूरे के पूरे लगभग 2 साल भी नहीं हुए हैं और 2 साल में इस कंपनी ने 1000% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। अर्थात कोई भी शेयर होल्डर अगर 1000 रुपया लगाया होगा तो उसका 1 लाख रुपया होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है। और ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि इस कंपनी से संबंधित लगातार अच्छे न्यूज निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है, सोलर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल बताया जा रहा है। अब हम अगर बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज ही का यहाँ डेट पड़ा हुआ है और मार्केट ओपन था उसी समय ये न्यूज़ आती हुई दिखाई दी। और जैसे ही न्यूज़ निकल के सामने आई उसके बाद इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ है इस कंपनी को अच्छा खासा प्रभाव छोड़ते हुए नजर आ रही है। बात करें यहाँ 6 मई को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो 13 मई को एक मीटिंग रखते हुए दिखाई दी है और उसके बारे में यहाँ पूरा विधिवत जानकारी दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि 13 मई को जब मीटिंग होगी तो उसमें एक अप्रूवल होता हुआ दिखाई देगा, एक रिजोल्यूशन लाते हुए दिखाई देंगे। और ये जो रिजोल्यूशन लेके आएंगे ये फिलहाल फंड रेजिंग से संबंधित ये रिजोल्यूशन लाते हुए दिखाई देंगे। और ये जो फंड रेजिंग करने वाले हैं या तो ये इक्विटी शेयर जारी करके फंड रेजिंग करें या फिर किसी और माध्यम से ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो QIP का माध्यम हो या राइट इशू का माध्यम हो या फिर वारंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्टन का माध्यम हो। इन सब चीज़ों पे ये चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो 13 मई को मीटिंग होगी उसमें कौन से माध्यम से ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो 13 मई का जो डेट है इसे फिलहाल याद रखिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी
कंपनी है वो 13 मई को कुछ न कुछ बहुत बड़ा धमाका करते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि चेयरपर्सन की परमिशन से कुछ और निर्णय होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, कुछ और चीज़ों पर चर्चा होते हुए दिखाई दे सकती है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 13 मई को कौन कौन से निर्णय होते हुए दिखाई देते हैं। एक तो फंड रेजिंग से संबंधित जो निर्णय है उसके संबंध में ये तो पक्का है कि कुछ न कुछ निर्णय आता हुआ दिखाई जरूर देगा। अब हम अगर बात करें आज के डिलीवरी पोजीशन की तो एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 मई को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 2,42,000 शेयरों की मार्केट ट्रेडिंग हुई है BSE पे, और जिसमें से लगभग 1.5 लाख जो शेयर है डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 66% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये जो न्यूज़ जैसे ही निकल के सामने आई उसके बाद न केवल इन्वेस्टर इसमें अच्छे खासे हावी होते हुए दिखाई दिए, बल्कि जो ट्रेडर थे वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए सामने आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र और मात्र इन्वेस्टर 66% के आसपास ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आए, और शेष जो 34% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। चूंकि KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का कुछ दिन पहले Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया था, जिसका वीडियो हमने भी बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। हालांकि जितना एक्सपेक्टेशन मार्केट लेके बैठा था कि ये इसका रिजल्ट उतना बढ़िया आएगा, उतना तो बढ़िया नहीं आया है, लेकिन जितना भी आया है ये माना जा रहा है कि इस कंपनी के हिसाब से अच्छा खासा रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया है, और उसी के आधार पर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका टारगेट भी ये देते हुए नजर आ रहे हैं महीने में, और आज इसमें लगभग 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फिलहाल इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है 1830 रुपये का, ये जो कंपनी है आज इसे तोड़ते हुए दिखाई दे रही है, और ये लगभग 2000 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कल ये सेकंड टारगेट का जो 1992 रुपया दिया जा रहा है इसे भी ये तोड़ते हुए दिखाई दे जाए, और जो थर्ड अप टारगेट है 2153 रुपये का मई महीने में, इसके पास भी पहुंचते हुए दिखाई दे जाए। और 13 मई को जो फैसला होना है फंड रेजिंग से संबंधित, अगर उस पर कुछ बहुत बढ़िया निर्णय निकल के सामने आ गया तो 2100 जो 53 से 54 रुपये का जो टारगेट है ये भी टूटता हुआ दिखाई देगा, और फोर्थ अप जो टारगेट है 2415 रुपये का, उसके पास भी ये कंपनी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी पे फिलहाल नजर बना के रखिएगा, क्योंकि जो 13 मई का डेट होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप बता दूं कि अगर ये फंड रेजिंग से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर ये फैसला होता हुआ दिखाई दिया कि इसमें ये जो प्राइस फिलहाल जो चल रहा है 2000 रुपये के आसपास, उससे कम पे ये शेयर इशू होते हुए दिखाई दिए, फंड रेजिंग होता हुआ दिखाई दिया, तो हो सकता है कि इसमें गिरावट भी देखने को मिले। और स्टॉप टारगेट दिया जा रहा है 1368 रुपये का, इतना तो नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसके आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे जाए। इसलिए इस कंपनी पे फिलहाल नज़र बना के जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।